हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। जैसे कि हम लोगों ने 5 नंबर लेसन जो था डिफरेंशिएशन अवकलन, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे पूरा जितना फार्मूला होता है फार्मूला के बारे में। आज हम लोग 5.1 को स्टार्ट करेंगे। 5.1 जो है हम लोगों को ये पढ़ने से पहले आप लोग मतलब फार्मूला जो है इसको रिवाइज रखिएगा। 5.1 जो है इसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य का मतलब क्या होता है, इसको संतत भी बोला जाता है। इसको सातत्य जो है इसको संतत भी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम ग्राफ बना दें, ये बना दें, इधर x, ये वाला x डैश, ये वाला y और ये वाला y डैश। अगर कोई रेखा इसको बीचे बीच ऐसे पार कर रहा है, ऐसे पार कर रहा है और इसमें मतलब ऊपर की तरफ एरो हो, सीधा हो, ये क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। मतलब ये और आगे बढ़ते चला जाएगा। जब ऐसा स्थिति हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, संतत बोलते हैं। एक और होता है असंतत। असंतत में होता है जैसे हम लोग ऐसे ग्राफ बना दे, ग्राफ बनाने में ये वाला x डैश, y और ये वाला y डैश, अगर इसमें जो है इस प्रकार से और आगे बढ़ते चला जाए, मतलब रेखा टेढ़ा हो, डिसकंटिन्यू हो, बेढंग ढंग से मुड़ा हो, इसमें पता नहीं चल रहा है किधर जा रहा है, इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसमें ये पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असंतत हो जाएगा। ये था इसमें कंडीशन। संतत का मतलब और आगे वैसे ही चलता चला जाएगा, और असंतत का मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा कहीं पे भी लाइन में। संतत मतलब सीधा निकल जाएगा, जैसे कोई भी ग्राफ उसमें से सीधा पार कर जाएगा, उसको देखने पे लगेगा कि और वो आगे बहुत आगे जा सकता है। और असंतत में क्या होता है, डिसकंटिन्यू लाइन हो जाता है, मतलब कंटिन्यू नहीं रहता है, आएगा इधर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे वो आगे तक चला जाता है, तो वो असंतत कहलाता है। अब जो है हम लोग को ये दो बात इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट देख लिख लीजिएगा। 1 नंबर नोट जो होगा ये हम लोग का है कि सभी अचर फलन संतत होता है। संतत बोलिए या संतत्य बोलिए, दोनों एक ही है। संतत होता है मतलब कि जितना भी अचर संख्या होगा वो क्या होता है, तो वो होता है हम लोग का संतत होता है। दूसरा नंबर कंडीशन ये है कि सभी बहुपदीय फलन संतत होता है। बहुपदीय फलन में कंडीशन ये होना चाहिए, इन दोनों में कंडीशन ये होना चाहिए कि x का मान जो है वह बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रियल नंबर से। x का मान जो है वह रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि जब भी अगर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन में अगर हम लोग को बताना है कि सातत्य है कि असंतत्य है, तो सातत्य के लिए चेक करना हो, कुछ भी करना हो, क्या करेंगे, सभी अचर फलन जो है वो क्या होता है, संतत होता है। जितने भी अचर फलन होते हैं वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, सभी बहुपदीय फलन संतत होते हैं। जितना बहुपदीय फलन होता है वो सब सतत होता है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, x का मान जो होगा वह बिलोंग किससे करना चाहिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या से बिलोंग करना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो है हम लोग के पास पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 जो है वह x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले, जैसे अगर हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसमें देखेंगे दिया गया है, जो चीज इसमें दिया गया उसको लिखेंगे। दिया गया है f(x) बराबर कितना बोल रहा है, तो f(x) का मान जो दिया है, समीकरण जो दिया है वो हम लोग को कितना दिया है, तो वो दिया है 5x - 3। 5x - 3 ये f(x) का मान दिया है। और हमको चेक क्या करना है, तो x बराबर 0 दिया है, -3 दिया है और 5 दिया है। तो सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 0 पर। तो देखिए हम लोग इसमें करेंगे क्या, पहले
पहले करेंगे यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड्स टू मतलब कि लिमिट कितना 0 लगेगा, 0 और यहाँ पे ये f इंटू एक्स हो जाएगा। इसी पे पूरा हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जैसे क्या लिमिट है यहाँ पे तो लिमिट लिख देंगे, कितना है तो x एक्सटेंड्स टू 0, x एक्सटेंड्स टू 0, fx बोल रहा है तो fx का मान कितना है हम लोग के पास, fx का मान है 5x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए लिमिट 0 लगाना है, मतलब 5 की जगह पे जहां जहां इस समीकरण में fx का मान जो दिया है, जहां जहां इसमें x लगा हो उसमें हम लोग क्या करेंगे 0 वहां मान रख देंगे। जैसे यहाँ 5 के साथ 0 लगा हुआ है तो 5 गुना 0 -3 हो जाएगा, इक्वल टू 5 जब करेंगे 0 -3 इक्वल टू -3। मतलब कि चूंकि x इक्वल टू -3 यह एक अचर फलन है, यह एक अचर फलन है, यह एक अचर फलन है, इसलिए यह सांतत्य होगा, सांतत्य लिखिए या संतत्य लिखिए, दोनों एक ही है, सांतत्य होगा। ये हम लोग किस पे चेक किए, x बराबर 0 पे चेक किए हैं, x बराबर 0 पे क्या हो रहा है, संतत है कि असंतत है। अब हम लोग को किस पे चेक करना है, तो अब हमको दिया है इसमें x बराबर और दिया है -3 पे चेक करें तो x इक्वल टू -3 पे चेक करना है हमको। अब x इक्वल टू -3 तो सेम इसी तरीका से लिमिट कितना लग जाएगा इसमें, तो लिखेंगे लिमिट x एक्सटेंड्स टू, लिमिट कितना हो जाएगा -3 लग जाएगा और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार से सॉल्व करें तो लिमिट है तो यहाँ पे ऐसे ही लिमिट लगा देंगे, कितना है तो x एक्सटेंड्स टू -3 दिया है लिमिट। इस पे देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे fx बोल रहा है, fx का मान कौन, यही वाला रह जाएगा, fx का मान क्या हो जाएगा तो 5x और माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करें तो x की जगह पे क्या है, जहां जहां x रहेगा वहां वहां -3 चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और ये -3 पहले से है तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू में 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे पहले चला आएगा और यहाँ पे फिर -3 दिया है तो -3 इक्वल टू हो जाएगा -18 हो जाएगा। मतलब चूंकि x इक्वल टू -18 यह अचर है, इसलिए यह फलन संतत होगा। यह हम लोग किस पे चेक किए, x बराबर 0 पे चेक कर लिए और x बराबर -3 पे चेक कर लिए। अब हम लोग चेक किस पे करेंगे, तो एक और दिया है x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पे हम लोग इसको चेक करेंगे। x बराबर 5 पे यहां से मिटाते हैं इसको, x बराबर अगर हम लोग 5 लेते हैं, x बराबर 5 रखते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम लोग x इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं, 5 पर चेक करें हम तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा x एक्सटेंड्स टू 5, मतलब 5 पे लिमिट लग जाएगा और यहाँ पे fx का fx। आगे आएंगे अगर तो आगे क्या होगा, लिमिट पहले लगा देंगे, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 5 पे लिमिट लगेगा और fx का मान कितना है तो सेम यही वाला रह जाएगा 5x - 3, जो हम लोग हर एक में लिख रहे हैं 5x - 3 सेम यही हो जाएगा 5x - 3 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे लिमिट ये दर्शा रहा है कि जहां जहां x दिया है वहां वहां हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां हम प्रयोग करेंगे 5 का। देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे x है तो x से क्या कर देंगे 5 आ जाएगा, तो 5 गुना 5 और माइनस का -3 का 3, तब 5 से 5 में गुना करेंगे 25 - 3 इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब कि ये भी क्या होगा, चूंकि x इक्वल टू 22 यह एक अचर है,
यह एक अचर फलन है, यह एक अचर फलन है, इसलिए यहाँ पे साइन गलती हो गया है, इसलिए यह फलन क्या होगा, तो संतत होगा, इसलिए यह फलन संतत होगा। मतलब कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था हम लोग को दिया था सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू 5x - 3 जो है x बराबर 0 पे, x बराबर -3 पे तथा x बराबर 5 पर संतत है, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन में देखिए सिद्ध करने वाला जितना क्वेश्चन होता है उसमें एक बड़ी चीज ये होती है कि आंसर पहले से पता होता है। इसमें क्या है, आंसर पहले ही पता है कि सब संतत होगा, लेकिन इसमें करना क्या है, सिद्ध किए हैं लोग, हम लोग इसमें सिद्ध किए हैं कि सबको दर्शाना है कि कैसे संतत हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था हम लोग का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इतना ही खत्म हो गया। तीनों पे चेक कर लिए लोग, तीनों पे क्या है, संतत वाला कंडीशन आ रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसी प्रकार से है। बोल रहा है x इक्वल टू 3 पर फलन जो है f(x) इक्वल टू 2x² -1 सातत्य की जांच करे। मतलब सातत्य मतलब संतत है या नहीं है, सातत्य बोलिए या संतत बोलिए, दोनों एक ही है। तो दो नंबर में सेम उसी तरीका से बनेगा। दो नंबर बनाएंगे अगर हम, दो नंबर में बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, इसमें दिया गया है दिया है इसमें f(x) इक्वल टू दिया है हम लोग के पास 2x² माइनस का 1, ये हम लोग के पास दिया है। चेक किस पे करना है, तो चेक करना है x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर देखना है संतत है कि नहीं है। तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या, x एक्सटेंड्स टू कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पे f(x) का f(x) हो जाएगा। आगे आ जाइए, लिमिट का लिमिट सेम यही रहेगा। यहाँ पे x क्या बोल रहा है, x का मान लीजिए x एक्सटेंड्स टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और f(x) का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है 2x² और माइनस का 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे क्या मान रख देंगे हम लोग, तो x की जगह पे 3 रख देंगे। तो 2 गुना 3 का, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 1, क्या हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 9 गुना 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। मतलब कि क्या लिखेंगे, चूंकि x इक्वल टू 17 यह एक अचर फलन है, यह एक अचर फलन है, यह एक अचर फलन है, इसलिए यह संतत होगा, इसलिए यह संतत होगा। ये हम लोग का था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये खत्म होता है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करिए। मतलब जितना फलन दिया है, जैसे 3 का अगर हम लोग ए नंबर देखें, 3 का ए नंबर, इसमें दिया क्या है, तो दिया गया है f(x) बराबर 5, f(x) इक्वल टू, एक में क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस 5। इसमें केवल यही दिया है, केवल फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस 5। और इसमें बताना है कि हम लोग का सातत्य है कि नहीं है। तो इसके पहले हम लोग अभी नोट में क्या पढ़े हैं लोग, नोट में पढ़े हैं लोग कि क्या, जब भी अचर फलन हो तो अचर फलन हमेशा सातत्य होता है, या बहुपदीय फलन हो तो भी क्या होगा, यही होगा, सातत्य होगा। सातत्य बोलिए या संतत बोलिए, दोनों एक ही है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, दिया गया फलन यहाँ पे x माइनस 5 एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए x इक्वल टू
-5 संतत होगा। संतत होगा मतलब कि क्या, जब भी बहुपदीय फलन रहता है तो क्या होगा, उस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, वो फलन संतत होगा। ये है बहुपदीय फलन में, बहुपदीय फलन हमेशा संतत होता है। ये था हम लोग का 2 नंबर और 3 का 1 नंबर। 3 का 1 नंबर भी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 3 के बी नंबर की तरफ। 3 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 3 का बी नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है f(x) इक्वल टू, लिखेंगे दिया गया है f(x) इक्वल टू 1/x-5 और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब कि क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल टू 1/x-5। इसमें कंडीशन क्या है, तो x बराबर 5 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, जैसे यहाँ पे x-5 जो है, x-5 ये क्या बोल रहा है, इज नॉट 1 है, यहाँ पे 1/x-5 ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 5 दिया है। तो हम लोग इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे, तो कंडीशन अगर यहाँ पे बोल रहा है x का मान जो है यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर से चेक करते हैं। तो रियल नंबर से चेक करते हैं तो केवल 5 ही नहीं ना होना चाहिए, तो x बिलोंग्स r, मतलब x का मान r से बिलोंग करेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 जो है 5 ना होना चाहिए। इस पर या अतः संतत होगा, डायरेक्ट यह संतत होगा। कैसे यहाँ पे संतत होगा, देखिए यहाँ पे f(x) इक्वल टू बोल रहा है 1/x-5, x इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब x का मान आप कुछ भी रखिए, x के वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, तो 5 नहीं होना चाहिए। देखिए x बिलोंग्स r, x का मान जो है, x का मान r से बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, तो हम लोग के पास नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। 5 ना होगा तब क्या होगा, x बिलोंग्स करेगा r से, तो अतः यह संतत होगा। यह हम लोग का था 3 का बी नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 का सी नंबर क्वेश्चन। 3 का सी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सी लिखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सी नंबर f(x) इक्वल टू, सब पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है इसमें, तो इसमें बोल रहा है f(x) इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25 दिया है 25, और अपन में दिया है x और प्लस का 5। इसमें भी कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 5। आगे देखिए इसको, अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो एक बार a प्लस का b और एक बार a माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, f(x) इक्वल टू एक बार x प्लस का 5 कर देंगे ऊपर, और एक बार x माइनस का 5 कर देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है तो x प्लस 5 कर देंगे, x प्लस 5 से x प्लस 5 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा f(x) इक्वल टू x माइनस का 5। सेम वही चीज, x माइनस 5 आ गया। यह क्या दिख रहा है, चूंकि यह बहुपदीय फलन है, अतः यह इसलिए यह संतत होगा। मतलब क्या, बहुपदीय फलन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये संतत। मतलब क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन छोटा कितना हो गया, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25। अब देखिए यहाँ से जो है IQ लेवल, ठीक ना, अपने माइंड को थोड़ा बढ़ाइए। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 25 ऐसे आप लोग सॉल्व करते तो सॉल्व बहुत लंबा होता,
यहाँ पे क्या हुआ, x का स्क्वायर है माइनस यहाँ पे 25 है, तो 25 सोचेंगे किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल होगा 25, तो 5 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a प्लस का b और एक बार a माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक बार प्लस का लिख दिए x प्लस का 5 और एक बार x माइनस का 5, x प्लस का 5 x प्लस का 5 कैंसिल हो गया, बचेगा केवल x माइनस का 5। अब देखिए चूंकि यह बहुपदीय फलन है, ये जो दिया हुआ है x माइनस का 5 यह क्या है, तो यह एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह संतत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में सेम इसी तरीका से क्वेश्चन है, इसका डी नंबर दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड में x माइनस का 5, सेम वही चीज है, बहुपदीय फलन है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे x दिया है, x के जगह पे कुछ भी रखते हैं, x बिलोंग्स करना चाहिए किस से, r से, तो ये मोड में कुछ भी माइनस में भी आएगा तभी बाहर प्लस में ही आएगा। लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, चूंकि यह बहुपदीय फलन है, अतः यह इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह संतत फलन होगा, इसलिए यह संतत होगा। लिख देंगे इसलिए यह संतत होगा। ये था हम लोग का 3 का डी नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन और एक्स इक्वल टू एन जो है एन पर संतत होगा, जहां एन एक धन पूर्णांक होगा। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग लिखेंगे हल, पहले हल कर रहे हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे, दिया है एफ एक्स बराबर, दिया है एफ एक्स बराबर जो दिया हम लोग के पास वो क्या दिया है, तो x की पावर n, और बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि x इक्वल टू n और n जो है छोटा वाला n है, x इक्वल टू n और n बराबर, मतलब n जो है वो क्या है, तो n है हम लोग का एक पूर्णांक है, n पूर्णांक दिया है, और पूर्णांक किससे बिलोंग करेगा, तो पूर्णांक बिलोंग करना चाहिए r पर, r मतलब रियल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पे x की पावर n बोल रहा है, x इक्वल टू n और n इक्वल टू n जो है वो क्या है, n पूर्णांक बोल रहा है, मतलब बिलोंग्स कर रहा है किससे, r पर, रियल नंबर पे। रियल नंबर में अगर हम लोग धन पूर्णांक बोल रहे हैं, धन पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक के रूप में लिखा। यहाँ पे x की पावर n है, तो n की जगह पे हम लोग अगर यहाँ पे 1 रखें, या x की पावर यहाँ पे 2 रखें, या x की पावर 3 रखें, तो ये क्या हो रहा है, ये फलन क्या हो जाएगा, बहुपदीय फलन हो जा रहा है ना यहाँ पे। तो लिख देंगे यहाँ पे दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, क्योंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन, प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, x बिलोंग्स r जो होता है r पर संतत होता है। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन ये दिया है और बोल रहा है चेक करने के लिए। सबसे पहले बोल रहा है x बराबर 0 पे चेक करना है, फिर x बराबर 1 पर चेक करना है, और x बराबर 2 पे चेक करना है। चेक करके बताना है कि कब संतत हो रहा है, कब संतत नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पर। अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं तो देखिए लिमिट लगाया जाता है कब, जैसे हमको 0 पे चेक करना है तो एक बार 0 से कम के लिए और एक बार 0 से अधिक के लिए। अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन इसका निकाल देंगे एग्जैक्ट 0 पर।
जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं इसमें, तो लिमिट लिखेंगे, लिमिट कितना लगेगा, तो क्या बोले हैं, एक बार 0 से कम के लिए और एक बार 0 से अधिक के लिए। तो एक बार 0 से क्या करेंगे, कम के लिए, तो कम के लिए ऊपर माइनस लिख देंगे कि क्या कर रहे हैं, 0 से कम के लिए निकाल रहे हैं, और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा। इक्वल में लिमिट का लिमिट ऐसा ही रहेगा, एक बार केवल दर्शा देना है, अगले स्टेप से इस माइनस को नहीं लिखना है, ऐसे ही नॉर्मल लिख देंगे x, और यहाँ पे लिमिट 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 से कम के लिए, इसमें देखिए 0 से कम के लिए क्या ये वाला कंडीशन लग रहा है, ये वाला कि ये वाला, तो ये क्या बोल रहा है, जब एक का मान क्या हो, जब x का मान जो है x 1 से बड़ा हो, मतलब कि ये वाला x और ये वाला 1 क्या हो, छोटा हो, और x का मान बड़ा दिया हो, तब ये वाला कंडीशन करेंगे। मतलब ये 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए ये, और 1 से छोटा के लिए या प्रॉपर 1 हो उसके लिए ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 से कम, तो 0 क्या हो रहा है, 1 से छोटा हो रहा है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो fx की जगह पे केवल x हो जाएगा। इक्वल टू में जहां पे x है वहां पे x का मान ये वाला पुट कर देंगे, यहाँ पे केवल x बचा है, मान रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकला, LHL निकला। इसी प्रकार से हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, तो निकालेंगे हम लोग RHL। RHL में लिमिट लग जाएगा, और यहाँ पे fx का fx, ये 0 से कम के लिए किए हैं, तो यहाँ पे 0 से अधिक के लिए। जब कम के लिए करेंगे तो हल्का सा माइनस वहां पे लिख देंगे, माइनस मतलब कम के लिए कर रहे हैं हम लोग। अगर अधिक के लिए कर रहे हैं तो अधिक के लिए यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप यहाँ पे क्या, लिमिट का लिमिट लिख देंगे, यहाँ पे अब नॉर्मली दर्शा देंगे ऐसे ही, 0 का 0 कर देंगे। अगला देखिए 0 से अधिक के लिए, तो ये तो केवल एक ही से कंडीशन है, जब भी कोई संख्या क्या हो, 1 से बड़ा दिया हो, कहीं 1 से बड़ा यहाँ पे आ रहा है, 0 1 से बड़ा है नहीं है, एक बचा कौन वाला, तो ऊपर वाला, तो ऊपर क्या केवल x है, तो fx जगह पे ये भी केवल x आ जाएगा। x जहाँ पे वहां पे इसका मान पुट कर देंगे, तो क्या ये वाला भी 0 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का LHL बराबर हुआ, RHL बराबर हुआ, दोनों एक बराबर है। तो अब एक बार क्या किए हैं, 0 से कम के लिए, एक बार 0 से अधिक के लिए, और एक बार एग्जैक्ट 0 पे करें अगर हम, तो एक बार फंक्शन निकाल दे हम 0 का, तो क्या हो जाएगा, लिमिट कितना लगेगा, एग्जैक्ट 0, ना 0 से कम के लिए माइनस लिखे हैं, ज्यादा के लिए प्लस लिख दिए हैं, और एग्जैक्ट पे निकालना है तो कोई साइन नहीं, और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, हम लोग यहाँ पे लिमिट लिखे हैं, तो लिमिट का लिमिट, ये वाला कितना 0 लिमिट लगा है, तो 0 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या एग्जैक्ट 0 पे, 0 क्या हो रहा है, 1 से कम है ना, तो 0 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए क्या करेंगे, यही वाला कंडीशन, फिर यहाँ पे x चला आएगा, और जहां पे x है वहां पे x का मान रख देंगे, x का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज, चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन 0 जो दिया है ये क्या है, बराबर है, इसलिए यह सतत होगा, इसी कारण क्या होगा, ये सतत। मतलब कि LHL RHL के बराबर आ गया है, तो एग्जैक्ट पे निकालेंगे, 0 से कम 0 पे निकालें तो 0 से कम, 0 से ज्यादा, और एग्जैक्ट 0 पे, तीनों बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। सतत, इसको संतत बोला जाता है, संतत या सांतत्य, ठीक, दोनों एक ही होता है। 0 पे चेक कर लिए हम लोग, 0 पे चेक करने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 0 पे चेक हो गया, तब क्या वाली है, तो 1 पे करना है। 1 पे हम लोग का क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम LHL लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लग जाएगा, तो लिमिट यहाँ पे क्या 1 के लिए कर रहे हैं, तो एक बार 1 से कम के लिए और एक बार 1 से अधिक के लिए, तो यहाँ पे 1 से कम के लिए, तो यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा।
इक्वल टू में लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे अब दर्शा दिए हैं, अगला स्टेप में नॉर्मल लिख देंगे ऐसे ही 1 कर देंगे यहाँ पे एफ एक्स। क्या बोल रहा है, एक से कम के लिए, तो एक से कम के लिए क्या होगा, ये तो एक से ज्यादा के लिए है, ये है एक से कम के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स उतर जाएगा। अगला स्टेप देखिए, जहां पे एक्स है वहां पे ये वाला मान पुट कर देंगे, तो ये वाला एक्स जगह पे 1 चला आएगा। ऐसे ही निकालेंगे क्या, आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल का मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट यहाँ पे लगा देंगे। लिमिट कितना लगेगा, तो लिमिट हम लोग यहाँ पे एक से कम के लिए लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक से ज्यादा के लिए, ज्यादा के लिए ऊपर प्लस लिख देंगे और यहाँ पे एफ एक्स का एफ एक्स हो जाएगा। इक्वल में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट का लिमिट, अब नॉर्मल दर्शा देंगे 1, तो 1 हो गया यहाँ पे। अब एक से ज्यादा के लिए, तो एक से ज्यादा के लिए 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला 5 हो जाएगा। अब जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या fx में x दिख रहा है, कहीं x बिल्कुल नहीं है, तो जब x नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, x नहीं है तो यहाँ पे केवल 5 का 5 ही उतर जाएगा। अब बताइए क्या LHL जो है वह RHL के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि LHL अगर ये वाला बराबर होता तो हम लोग क्या निकालते, फंक्शन भी निकालते, मतलब एक बार एक से कम, एक बार एक से अधिक, एक बार एग्जैक्ट एक पर निकालते। कब निकालते, तो जब LHL और RHL दोनों आपस में बराबर होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए यह सतत होगा, इसलिए यह सतत होगा। ये हम लोग का x बराबर 1 पर, अगर x बराबर 1 रख रहे हैं तो फलन क्या सतत होगा कि सतत नहीं होगा, ये चेक कर लिए। अब क्या बारी है, अगला जो बोल रहा है ये एक नंबर क्वेश्चन ही है। x बराबर 0 पे चेक कर लिए लो, x बराबर 1 पर चेक हो गया, अगला क्या बचा है x बराबर 2 पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जो है, आगे हम लोग चेक करेंगे इसको x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो रहा है, कर देंगे x बराबर 2 पर, x बराबर अगर 2 रख रहे हैं तो एक बार 2 से कम के लिए लिखेंगे LHL इक्वल टू लिमिट, क्या कर देंगे 2 से कम के लिए, तो ऊपर माइनस लिख देंगे और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा, तो ये वाला लिमिट लग जाएगा। अब नॉर्मल लिख देंगे तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे fx क्या बोल रहा है 2 से कम के लिए, तो 2 से कम क्या होता है, 2 से कम, तो 2 से कम देखिए इसमें क्या बोल रहा है 2 से कम, ये तो बोल रहा है 1 से ज्यादा और ये वाला 1 से कम दिया, और इसमें क्या बोल रहा है 2 से कम, तो 2 से कम तो ये भी हो सकता है ना, 1.1 हो जाए, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सब क्या है 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है ये वाला, और ये क्या 2 से कम है, 2 से कम है, तो क्या हो ये वाला कंडीशन लग जाएगा 1 से ज्यादा वाला। यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये वाला क्या कर देंगे, यहाँ पे fx का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। ये जब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, फर्स्ट वाला जब 1 से छोटा दिया हो मान, और ये हमको 2 से छोटा बोल रहा है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में संख्या होता है ना 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 तक, उसके बाद 2 होता है, तो 2 से कम में 1.1 या 1.2 इसको हम लोग ले सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दिया है 1 से बड़ा होगा जब x का मान, तो क्या करेंगे 5 लेंगे, तो ये 1 से बड़ा है, 2 से कम बोल रहा है मतलब 1.5 होगा, तब भी ये वाला कंडीशन लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5 है, इसमें तो कहीं x लगा नहीं है कि हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या 5 का 5 उतर जाएगा। ये हम लोग का क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट। अगला क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो RHL। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे 0 से कम के लिए, तो यहाँ पे बोले 2 से कम के लिए, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा के लिए ऊपर प्लस लिख देंगे और यहाँ पे fx का fx कर देंगे। अगला देखिए यहाँ पे लिमिट का
लिमिट हो जाएगा और नॉर्मल दर्शा देंगे, ऐसे ही लिख देंगे 2। यहाँ पे केवल दर्शाना था कि ज्यादा के लिए कर रहे हैं, अधिक के लिए 2 कर देंगे। 2 से अधिक के लिए, तो इसमें 2 से अधिक कंडीशन क्या लग रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 से क्या हो, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा में 2 चला आएगा, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट, यहाँ पे केवल एफ जगह पे 5 चला आएगा। इसमें कहीं x लगा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 उतर जाएगा। मतलब क्या हुआ, LHL बराबर हुआ और RHL भी बराबर हुआ। और इसमें क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट 2 पे चेक करने के लिए, क्या इसमें एग्जैक्ट 2 दिया है, 2 से कम के लिए कर लिए, यहाँ पे 2 से अधिक के लिए कर लिए। लेकिन और इसमें क्या निकालते हैं फंक्शन f2 जब निकालेंगे, तो इसमें एग्जैक्ट 2 तो कोई दिया नहीं है, केवल 1 ही दिया है या 1 से कम दिया है। तो क्या यहाँ पे इतना पे लिख देंगे, चूंकि LHL इक्वल टू RHL, इसलिए यह सतत होगा, इसलिए यह संतत होगा। ये था हम लोग का कितना 5 नंबर क्वेश्चन जो था, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ। किस पे चेक किए, तो एक बार x बराबर 0 पे, एक बार किए x बराबर 1 पे, और एक बार किए x बराबर 2 पे। तीनों पे चेक कर लिए संतत होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है डिटो इसी की तरह है, जैसा फर्स्ट नंबर सॉल्व किए हैं लोग, एकदम सेम। मतलब केवल उसमें नंबर चेंज किया है, तो बाकी सब प्रोसेस उसमें सेम ही होगा। जैसे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 7 में 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 6 नंबर में लिखेंगे, 6 नंबर बनाएंगे, तो यहाँ पे 6 नंबर लिखेंगे। दिया गया है, सबसे पहला काम जो चीज दिया है उसको लिख देंगे। दिया गया है fx इक्वल टू, fx का मान कितना दिया हुआ है, तो fx का मान दिया है पहले यहाँ पे 2x प्लस 3। ये कब होगा, यदि x जो हो, यदि x जो हो वह छोटा और बराबर हो 2 के। अगला दिया है 2x माइनस 3। ये क्या बोल रहा है, यदि x बड़ा हो किससे, 2 से। डायरेक्ट हम लोग को इसमें दिया है, इसमें कोई एक बिंदु नहीं दिया है, x बराबर इतना पे चेक करना है। तो देखिए जो चीज 2 बार दिया रहता है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट 2 पे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर डायरेक्ट चेक करेंगे। सबसे पहला काम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देंगे हम लोग। तो लिमिट करेंगे तो क्या, एक बार 2 से कम के लिए, तो कम के लिए ऊपर माइनस कर देंगे, और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा। अगला लाइन में आइए, लिमिट का लिमिट कर देंगे, और x यहाँ पे लिमिट कितना 2 है, तो 2 कर देंगे। अगला देखिए, मतलब यहाँ पे एक बार दर्शा देना है केवल माइनस, उसके आगे आप ऐसे लिख सकते हैं fx 2 से कम के लिए, क्या बोल रहा है 2 से कम के लिए, तो ये क्या बोल रहा है 2 से ज्यादा हो तो ये वाला, और 2 से कम हो तो ये वाला। कम है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा। जहां पे x है वहां पे क्या 2 रख देंगे, तो 2 गुना 2 प्लस का 3, 2 दूना 4 प्लस 3 इक्वल टू 4 3 7 हो जाएगा। ये हम क्या निकला LHL। अगला निकालेंगे RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट लिखेंगे। लिमिट यहाँ पे 2 से कम के लिए लगा है, तो यहाँ पे 2 से अधिक के लिए, 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से अधिक के लिए लग जाएगा। 2 से अधिक के लिए यहाँ फंक्शन x का हम लोग x लिख देंगे इक्वल टू, अगला लाइन लिमिट का लिमिट यहाँ पे दर्शा दिए 2 से अधिक, अब ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 का 2 कर देंगे, और fx 2 से अधिक के लिए, तो क्या बोल रहा है जब x का मान 2 से अधिक हो, जब x का मान 2 से अधिक हो तो क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, क्या है 2x माइनस का
3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x माइनस का 3 कर देंगे। अगला देखिए, जहां पे x है वहां पे क्या इसका मान रख देंगे हम लोग। तो x जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे 2x दिया है, तो x जगह पे 2 चला आएगा, तो 2 गुना 2 और माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 गुना 4 माइनस 3 इक्वल 4 से 3 जाएगा तो 1। बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए यह संतत नहीं होगा, इसलिए यह संतत नहीं होगा। ये था हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो यहाँ पे खत्म हो गया, केवल हम लोग को 2 पे ही चेक करना है। अब हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको पहले उतार लीजिएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। सात नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग का, सबसे पहले लिखना है इसमें क्या क्या दिया है। तो 7 नंबर लिखेंगे दिया गया है एफिक्स का मान जो दिया है हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है जो एफिक्स का मान, एफिक्स के मान में दिया है पहले मोड एक्स प्लस का 3। ये कब लगाना है, यदि x जो है वह छोटा और बराबर हो किससे, -3 से। अगला दिया है -2x कब होगा, तो -2x यदि -3 छोटा हो x से और x छोटा हो +3 से, तब ये वाला कंडीशन। अगला दिया है 6x प्लस का 2। ये कब करना है, तो ये बोल रहा है यदि x क्या हो बड़ा और बराबर हो +3 के, तो हम लोग ये वाला कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन जो उसमें 6 नंबर था इस टाइप का, तो 5 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो 5 नंबर में एक निश्चित बिंदु दिया हुआ था कि x बराबर 0 पे चेक करना है, कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, तो हम लोग चेक किए हैं। सेकेंड वाले में गायब था, तो उसमें हम क्या बताए थे, जो चीज एक जैसा 2 बार दिया है उसी को हम क्या करेंगे x बराबर मान के उसको बना लेंगे हम। तो इसमें देखिए कौन 2 बार दिया है, तो यहाँ पे -3 देखिए, यहाँ पे 1 और 1 2 को दिया है -3, मतलब x बराबर क्या करेंगे -3 रखना है। लेकिन अब 2 बार प्लस का 3 भी तो दिया है ना, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे। एक बार क्या करेंगे x बराबर +3 पे जांच करेंगे। देखिए अब चेक करते हैं हम लोग, सेम वही चीज, x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे, -3 पर, तो क्या हो जाएगा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लगेगा, तो -3 से कम के लिए ऊपर माइनस लिख देंगे और यहाँ पे fx हो जाएगा। इक्वल टू में लिमिट का लिमिट और नॉर्मली दर्शा देंगे, यहाँ पे -3 है तो -3 fx। क्या बोल रहे हैं -3 से कम के लिए लिमिट, तो ये क्या बोल रहे हैं -3 से कम के लिए लिमिट, ये वाला हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे मोड x और प्लस का 3, क्योंकि -3 से कम मतलब जिधर की तरफ मुंह इसका बंद है वो उधर क्या होगा छोटा होगा, जिधर की तरफ खुला है वो क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है -3 से कम के लिए लिमिट लगा है, तो -3 से और कम हो x का मान, तो ये वाला कंडीशन। अगला देखिए मोड में जहां पे x है वहां पे ये वाला x का मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या -3 मोड में और ये +3 पहले से है तो +3 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड से बाहर निकलेगा तो +3, ये वाला भी प्लस का, इक्वल टू 3 3 6 हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकला LHL निकल गया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे। RHL में लिमिट क्या लग जाएगा
तो यहाँ पे x क्या था, -3 से कम के लिए, तो यहाँ पे -3 से अधिक के लिए, और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा। अगला कंडीशन देखिए, -3 से प्लस के लिए, मतलब -3 से अधिक, माइनस का मतलब अगर ऊपर माइनस लिखा है मतलब -3 से कम के लिए, ऊपर प्लस लिखा है मतलब -3 से अधिक के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए -3 से अधिक हो जब x का मान, देखिए क्या दिया है, -3 से अधिक हो, यहाँ पे -3 यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे यही वाला होगा। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है -3 से क्या हो, कम हो x का मान। ये क्या बोल रहा है, -3 से ज्यादा हो किसका, ज्यादा हो x का मान। तो -3 से ज्यादा के लिए यही करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट का लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे नॉर्मली दर्शा देंगे। -3 से अधिक के लिए तो केवल -3 लिख देंगे अब, और यहाँ पे fx क्या चला आएगा, -2x हो जाएगा। आगे देखिए -2 का -2 हो जाएगा, -2 का -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, x, जहां पे x है वहां पे x का मान रख देंगे, तो यहाँ पे इंटू में 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, क्या हो रहा है, LHL आ गया, RHL आ गया। हम लोग फंक्शन पे चेक करेंगे, फंक्शन ए पे मतलब एग्जैक्ट पर। तो इसमें एग्जैक्ट -3 कहीं पे दिया है, एग्जैक्ट -10 यहाँ पे हम लोग को दिया है, और उस पे अगर हम लोग चेक करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लियर हो गया है, LHL और RHL दोनों बराबर है, तो क्या होगा, संतत होगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या करेंगे, एक बार -3 पे भी चेक कर लेंगे, एग्जैक्ट -3 पे। अगर हम लोग यहाँ पे f और ये -3 पे चेक कर रहे हैं, -3 पे मतलब x बराबर -3 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या किए हैं, एक बार -3 से ये वाला कम के लिए, और एक बार ये वाला -3 से अधिक के लिए, और एक बार एग्जैक्ट -3 पे चेक करेंगे हम लोग फंक्शन। तो फंक्शन -3 है, लिमिट लगेगा तो लिमिट क्या होगा, तो एग्जैक्ट किस पे होगा, -3 होगा, यहाँ पे fx का fx। अब क्या करेंगे, अगला पोजीशन देखिए, लिमिट का लिमिट ये वाला सेम रहेगा, लिमिट कितना बोल रहा है, तो -3 है। -3 अगर एग्जैक्ट -3 हो तो क्या दिया यहाँ पे, ये वाला इक्वल का चिन्ह है, अगर -3 के बराबर है तो ये वाला लेंगे। तो क्या है, मोड x और प्लस का 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू कर देंगे। यहाँ पे क्या मोड है, तो यहाँ पे जहां भी x दिखेगा, इसमें जहां भी x दिखेगा, जो हम लोग fx का मान रख रहे हैं, उसमें जहां x रहता है क्या कर देंगे, वहां पे यही x का मान पुट कर देंगे। तो मोड में -3 और ये वाला प्लस का 3 इक्वल टू, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 3, ये वाला भी प्लस का 3 इक्वल टू में क्या 6। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन -3 जो है यह आया है, तो इसलिए यह संतत होगा, इसलिए यह क्या होगा, संतत होगा। ये हम लोग क्या किए हैं, तो x बराबर किस पे चेक किए, तो x बराबर -3 पर चेक कर लिए। अब क्या करेंगे, क्या बोले हैं, क्वेश्चन में देखना है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन देख के डर जाइएगा तो पहले ही नहीं बनेगा। अगर आप लोग डर जाते हैं तो डरने के बाद ये बनवे नहीं करेगा, ठीक। और ध्यान देते चलिए, लाइन से सब चीज समझ में, क्या बोले हैं, जो चीज 2 बार इसमें दिया है केवल वही x बराबर इसे हमको मान लेना है। तो 2 बार -3 था, तो x बराबर क्या, -3 कर लिया, हम चेक कर लिए, इस पे क्या हो रहा है, संतत होगा। हम लोग किस पे चेक करेंगे, अब एक बार +3 पे चेक करेंगे, एक बार +3 पे, इसको उतार लीजिएगा। +3 पे देखेंगे। अब अगर हम लेते हैं x बराबर 3 पर सेम कंडीशन वही काम लिखेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट लगाएंगे एक बार 3 से क्या, 3 से कम के लिए, और यहाँ पे fx का fx। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 से कम हो x का मान, 3 से कम हो x का मान, 3 से कम हो x का मान, तो क्या आ रहा है,
ये वाला माइनस का 2x, तो क्या कर देंगे लिमिट, और यहाँ पे 3 दिया है, क्या लिमिट कितना है 3 कर देंगे, एक बार दर्शा दिए यहाँ पे कम के लिए, और एफ एक्स जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अगला देखिए माइनस का 2x जगह पे क्या x का मान रख देंगे, तो गुना क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ये वाला कितना माइनस का 6 आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या करेंगे RHL करेंगे, तो RHL पर क्या राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे क्या किए हैं 3 से कम के लिए, तो यहाँ पे 3 से अधिक के लिए कर देंगे, 3 से अधिक के लिए, और यहाँ पे fx का fx हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या 3 से अधिक के लिए, देखिए यहाँ पे 3 से अधिक के लिए क्या दिया है 3 से अधिक हो x का मान या पूरी 3 हो, तो क्या हम लोग इसको ही लेंगे 6x प्लस 2 को, तो लग जाएगा लिमिट, ये वाला 3 से अधिक है तो 3 से ऊपर एक बार प्लस दर्शा दिए हैं, वैसे नॉर्मल लिख देंगे। fx क्या दिया है 6x प्लस का 2, 6x प्लस का 2 इक्वल टू में 6x जगह पे x का मान चला आएगा, तो 6 गुना 3 प्लस का 2, 6 तो ये 18 और प्लस का 2, 18 तो क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे कर देंगे। चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए यह समतत्व नहीं होगा, समतत्व नहीं होगा। मतलब क्या -3 पे समतत्व हो गया है और +3 पे समतत्व नहीं हुआ है। अगर हम लोग का यहाँ पे 3 से कम के लिए चेक किए हैं इतना आ गया, 3 से अधिक के लिए चेक कर रहे हैं, अगर फिर क्या सेम यही यहाँ पे दे दिया है, जो चीज यहाँ आया है यहाँ आ गया है, तो हम लोग फंक्शन एग्जैक्ट मान निकालेंगे एग्जैक्ट 3 पे। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही बराबर नहीं है, अगर पहले ही बराबर नहीं है तो क्या LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए यह समतत्व नहीं हो।